नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम जानते हैं फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग क्या होता है, किसे कहते हैं, इनका महत्व क्या है। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसको जो मोड है उसको ऑल पर क्लिक कर रखिए। तो दोस्तों जैसा कि हम जिसको फेज बोलते हैं, ठीक है, तो जो फेज होता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट का आने का रास्ता होता है। ठीक है, और इसको लाइव वायर या हॉट वायर भी कहते हैं। इसका कलर जो होता है रेड कलर या लाल होता है। ठीक है, और जो दोस्तों हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो दोस्तों इसको जो कलर होता है नीला या काले रंग से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको कोल्ड वायर भी कहते हैं। इसमें दोस्तों इसका जो पोटेंशियल होता है वह 0 वोल्टेज होता है जब ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा फेज होता है वह आने का रास्ता करंट का, और जो हमारा न्यूट्रल होता है वह जाने का रास्ता बोलते हैं। न्यूट्रल को कोल्ड वायर भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम सॉकेट में जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जो फेज टेस्टर है, ठीक है, तो दोस्तों जब हम फेज टेस्टर को इंसर्ट करते हैं तो जो हमारा नियॉन लैंप है वह ऑन हो उठता है, क्योंकि वह फेज आ रहा है और हमारे शरीर से अर्थिंग पाके यह नियॉन लैंप ऑन हो रहा है। तो दोस्तों जो फेज होता है वह आने का रास्ता हुआ। ठीक है, और दोस्तों जो जैसे कि हमारा जो न्यूट्रल होता है वह इलेक्ट्रिक करंट का जाने का रास्ता होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जो हमारे लोड होते हैं, जैसे इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव लोड, तो दोस्तों अलग अलग प्रकार से लोड जो अपना अपना प्रभाव देते हैं। ठीक है, लोड के अनुसार। तो दोस्तों जैसे कि हमारा फेज है आने का रास्ता, और जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर रहता है, ठीक है, हमेशा। तो इसको जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का जाने का रास्ता होता है, ठीक है, इसमें 0 पोटेंशियल होता है अगर एकदम से अच्छा अर्थिंग किया गया है तो। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हमारा जो फेज है, अब इसको जो हमारा लोड है वह कैसे कार्य करता है। दोस्तों जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट का आने और जाने का जब रास्ता कंप्लीट होता है तो जो हमारे लोड होते हैं, ठीक है, वह ऑन उठते हैं। जैसे चाहे रेजिस्टिव, जैसे हम जो हमारा लैंप है यहाँ पास 60 वाट का, तो यह रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा न्यूट्रल है वह जाने का रास्ता कंप्लीट हुआ, स्विच ऑन है। ठीक है, अब दोस्तों हम आने का जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको लाएंगे, तो जो आने और जाने का जब रास्ता क्लियर होता है, ठीक है, तब हमारा जो लोड होते हैं वह ऑन होते हैं। जैसे हमारा जो फेज है इधर आया, ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि हमारे जो लैंप होता है उसमें लगा रहता है रेजिस्टेंस, ठीक है, टंगस्टन, तो फिलामेंट, तो वहाँ पास आया और गया तो हमारा लैंप ऑन उठा। अब दोस्तों जैसे जो हमारा अर्थ पिन होता है, ठीक है, तो जो अर्थिंग पिन होता है दोस्तों वह मानव जीवन और मशीन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसको प्लेट या पाइप अर्थिंग करते हैं। इसको जो जैसे पाइप अर्थिंग को दोस्तों ज़मीन में गड़ा के वहाँ से अर्थ वायर निकाल लेते हैं। दोस्तों जैसे हमारा 3 फेज, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ठीक है, इंडक्टिव डीसी मोटर या एसी मोटर, तो दोस्तों जैसा जो इनको सेफ्टी के लिए अर्थिंग देते हैं। जैसे अब उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों कि हमारा ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो कलर रहता है हरा रहता है, क्योंकि वो ज़मीन से निकलता है। जो हमारा पाइप जो वो अर्थिंग करके यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमारा जो वायर है ना जीआई का, यहाँ पास ज़मीन से निकाल के, ठीक है, पाइप अर्थिंग करके यहाँ पास जितने भी मेटल के पार्ट है दोस्तों, जैसे कि ट्रांसफार्मर के बॉडी से कनेक्ट कर दिया गया, ताकि शॉर्ट सर्किट किया या लीकेज करंट के दौर पर यह ज़मीन में इलेक्ट्रिक करंट को गुजार दे और मानव जीवन की सुरक्षा और पशुओं की हो सके, मशीन की।